ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में आज़ादी इसलिए नहीं आई कि हमने मुल्क और मजहब को एक नहीं बनाया। उन्होंने लोकसभा में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए कहा, हुकूमत इस पर जोर जबर नहीं करे, अगर जबरदस्ती करेंगे तो यह संविधान के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि जिन्होंने जंगे आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, आज वे वतन से मोहब्बत की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशभक्ति दिखानी है तो गरीबी खत्म की जाए। उन्होंने कहा कि भारत में आज़ादी इसलिए आई क्योंकि हमने मुल्क और मजहब को एक नहीं बनाया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वे वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट बनाना चाहते हैं। ओवैसी ने वंदे मातरम गाने या इसका उद्घोष करने के मुद्दे पर कहा, हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते, हम कुरान की भी इबादत नहीं करते और इस्लाम में अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। AIMIM सांसद ने वतन परस्ती को मजहब में तब्दील करने का आरोप लगाते हुए कहा, वतन मेरा है और हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। वहीं बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि देश के युवा अतीत की गलतियां न करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी का हथकंडा बन गया और पार्टी की तत्कालीन सरकार ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया था। सूर्या ने कहा कि यह वही मानसिकता है जिसने वंदे मातरम का विरोध किया। उन्होंने कहा, यही मानसिकता है जो आज देश में समान नागरिक संहिता SIR सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की इकरा चौधरी ने कहा कि हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। उन्होंने यमुना नदी के प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक नदी का संकट नहीं बल्कि किसान का संकट है। निर्दलीय सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आपने 53 साल राष्ट्रीय झंडा क्यों नहीं लगाया? आपकी संस्था और संगठन में सभी वंदे मातरम गीत क्यों नहीं गाए? सपा की प्रिया सरोज ने कहा कि वह सरकार से अनुरोध करती हैं कि राष्ट्र प्रेम को दिखावे की चीज न बनाए।